बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार आय व्यय 2022-23 पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आय व्यय 2022-23 का चालू वित्तीय वर्ष कुल अनुमानित व्यय 2,35,000 का हुआ। इसमें 1,05,000 करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम मद में, 1,30,000 करोड़ रुपए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में खर्च हुआ। बता दें कि वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 2,35,000 करोड़ रुपए का, कुल बजट का प्राक्कलन 2,37,691 करोड़ रुपए का 99% है। ये व्यय अब तक राज्य का सर्वोच्च व्यय है। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर भी हमला बोला। के 2-3 टैक्स कलेक्शन के मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो कुछ विभाग रहे हैं, उसमें तो वाणिज्य कर विभाग है और दूसरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक कलेक्ट किया है, संग्रहण किया है। तो इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उसमें टारगेट हम लोगों ने रखा था 5500 करोड़ का, और उन लोगों ने करीब 6583 करोड़, मतलब लगभग 6600 करोड़ रुपए का उन लोगों ने अभी तक कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है और एक शानदार उपलब्धि भी है। तो ये तो हमने आपको बताया, और सच पूछते हैं तो इस शानदार उपलब्धि के बावजूद हम लोग जिस गति से तरक्की करना चाहते हैं, उस तरक्की में पिछले वर्ष भी हमने कई प्रकार की बाधाएं और सीमाओं का अनुभव किया है, और उसका परिप्रेक्ष्य है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपेक्षित मदद होती है वो हमें नहीं मिलती, और उसके कई आयाम हैं, कई मतलब उसके तरीके हैं जिस हिसाब से हमारे साथ चाहे अनचाहे नाइंसाफ़ी होती है। उसके कई तरीके से ये हम लोग इसको झेलते हैं। जो एक बता दें कि बाकी चीज़ें तो जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमें मिलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसमें सब जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था होती है कि जो 42% का है वो भी फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे होता है, और उस 42% जो सेंट्रल टैक्सेस का कलेक्शन होता है, जो राज्यों के बीच बंटवारा होता है, वो तो संवैधानिक अधिकार है। बाकी असल केंद्र के द्वारा जो मदद मिलनी चाहिए, अब उसका एक तो तरीका ज़रा सोच लीजिए। जो उनको सीधे देना चाहिए, जो चाहे फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको छोड़ के वो हमें सीधा कोई ग्रांट अनुदान नहीं देते। उसके लिए एक हथियार है, रादर उसके पास हम लोग मानते हैं, वो है केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसकी कहानी सुनिएगा तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा कि ये स्कीम, जहाँ भी नाम सुनिएगा कि ये स्कीम बनाती केंद्र सरकार है, इसका नामाकरण केंद्र सरकार करती है, इसका फॉर्मेटिंग केंद्र सरकार करती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर तय केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसके फंडिंग पैटर्न में वहीं से फिक्स कर देंगे कि इसमें हम इतना ही पैसा देंगे, शेष पैसा आप अपना दीजिएगा, तभी इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, सोचिए कि ये इनडायरेक्ट वे में राज्य को वित्तीय दबाव में डालने की स्थिति है। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस डाल रहे हैं। आपको जितने ही मदद करनी है सीधा कीजिए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि 3 तरह की जो योजनाएं होती हैं, सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, स्टेट स्कीम्स होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। सेंट्रल स्कीम्स होती हैं जो केंद्र सरकार चलाती है, पैसे देती है, राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। राज्य की अपनी योजनाएं होती हैं जो स्टेट स्कीम्स होता है,
और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें दोनों का हिस्सा लगता है, लेकिन स्कीम बनाने से लेके उसके इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर से लेके किसी चीज़ के बारे में किसी राज्य से कोई सलाह नहीं की जाती है। केवल वो फिक्स कर देंगे जी ये स्कीम हुआ, इसमें 50 रुपया हम देंगे, 50 आप भी लगाइए तभी वो 50 भी मिल सकता है। अब होता क्या है बिहार जैसे गरीब राज्य को कि इसको जो अपने हिस्से का जो संसाधन होता है हम अपने सोर्सेज से जो जनरेट करते हैं, जो हमने आपको बताया कि चाहे टैक्स रेवेन्यू हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, उसके माध्यम से जो हम सरकार अर्जित करती है। विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हम लोगों ने अच्छी तरह से वित्त विभाग में काम किया है। हम जब विकसित राज्य को टक्कर दे रहे हैं तो हमें केंद्र सरकार को देखना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं दे रही है। ऊपर से केंद्र सरकार अनुपात घटाते जा रही है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।